अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस अकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम पार्ट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम कंपेयरिंग एंड ऑर्डर ऑफ होल नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि कंपेयरिंग क्या होते हैं। कंपेयरिंग को समझेंगे, फिर ऑर्डर को समझेंगे होल नंबर्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मैंने होल नंबर से रिलेटेड पार्ट 1, 2, 3 एंड सो ऑन 8 तक जो भी है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। वरना अगर आप ये डायरेक्ट देखेंगे, पार्ट 8 देखेंगे, तो शायद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली वो पार्ट देख लीजिए। उन पार्ट देखने के बाद ही आप पार्ट नंबर 8 देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि कंपेयरिंग एंड ऑर्डर क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम समझेंगे कंपेयरिंग को। किसको? आज हम समझेंगे कंपेयरिंग को, कि कंपेयर करना हम किसको कहते हैं। सो कंपेयरिंग कंपेयर हम किसको कहते हैं, कंपेयर करना क्या होता है, ये हम सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 5 जो नंबर है वो बड़ा है 2 से, और नंबर 3 जो है ये छोटा है 7 से, और इसी तरह 4 जो है वो बराबर है 4 के। 5 बड़ा है 2 से, 3 छोटा है 7 से, एंड 4 इक्वल है 4 के, मतलब 4 के बराबर है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये इनका मैं आपस में रिलेशनशिप में आपको बता रहा हूँ कि इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। मतलब ये इससे बड़ा है, और ये इससे छोटा है, और ये इसके इक्वल है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कंपेयरिंग। क्या कहते हैं? कंपेयरिंग। कंपेयर करना, फर्क बताना कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, और कौन सा इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से 5 कंपैरिजन होती हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। नंबर 1, जैसे कि ये साइन है, इन साइन से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके रिलेशनशिप को। हम फर्क बताते हैं इन साइन को ही इस्तेमाल करते हुए कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा इक्वल है, सो ऑन। पहली जो साइन है ये मैंने ऐसे ही साइन इस तरह भी लिख ली है, बिल्कुल डिटेल में विथ देयर नेम्स। तो समझते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन की साइन यूं होती है। ग्रेटर देन का मतलब है उससे बड़ा, और अगर हम इसको उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा लेस देन, मतलब उससे छोटा। और 2 लाइनें हैं, इसका मतलब है इक्वल टू, इक्वल्स टू। और दूसरी साइन है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, उससे बड़ा या उससे बराबर, उसके बराबर। और नंबर 5 पे है लेस देन आर इक्वल्स टू, उससे कम या उसके बराबर। अभी 1 बाय 1 सबको समझते हैं कि ये है ग्रेटर देन की साइन। अब बहुत से बच्चों को साइन में कंफ्यूजन होती है कि सर साइन का मुंह कहाँ हो। याद रखिए, इसको कहते हैं हेड, इसको इस पार्ट को कहते हैं हेड, और ये जो खुला हुआ है इस पार्ट को कहते हैं टेल। इस पार्ट को कहते हैं टेल। ये जो हेड होगा ना, ये हमेशा छोटे नंबर की तरफ होगा, और ये जो मुंह खुला हुआ है, जैसे कि क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ है,
तो ये होगा बड़े नंबर की तरफ। ठीक है, तो मैं कहूँगा 5 इज ग्रेटर देन 4। 5 इज ग्रेटर देन 4। पर अभी मैं इसको उल्टा दूं, सपोज मैं ऐसे लिख दूं, फिर कैसे लगाएंगे? मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि ये जो मुंह खुला हुआ है ये बड़े नंबर की तरफ होगा और ये जो मुंह बंद है ये छोटे नंबर की तरफ होगा। तो इसको भी हम इस तरह लिखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि 4 इज लेस देन 5। मतलब जो स्टार्टिंग वाला नंबर है, शुरू वाला नंबर है, उस नंबर को देख के हम फैसला करेंगे कि स्टेटमेंट में हमको क्या लिखना है। 5 4 से बड़ा है तो हम लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4, और 4 मतलब ये शुरू वाला नंबर इस नंबर से छोटा है तो हम लिखेंगे 4 इज लेस देन 5। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह 25 और 24 का आपस में रिलेशनशिप क्या है? 25 इज ग्रेटर देन 24, और इसी तरह 23 का एंड 27 से रिलेशनशिप क्या है कि 23 इज लेस देन 27। आई बस समझ में? तो इसके बाद है इक्वल्स टू, नंबर 3 पे इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू की साइन का मतलब है कि ये दोनों एक जैसे हैं, बराबर है। जैसे कि 5 इक्वल्स है 5 के, 7 इक्वल है 7 के, 121 इक्वल है 121 के। इक्वल का मतलब है बराबरी, इक्वलिटी। ठीक है, उसके बाद जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू, इनका क्या चक्कर है तो समझते हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सपोज मैं कहता हूं कि 5 जो है ये बड़ा है या 4 के इक्वल्स है। इन साइन में से हमें दो रिलेशनशिप बताए जा रहे हैं। एक रिलेशनशिप है ग्रेटर देन, या तो वो नंबर बड़ा होगा दूसरे नंबर से, और या वो नंबर उसके इक्वल होगा, बराबर होगा, और इक्वल्स टू। आपको दिखाई दिया होगा जैसे कि इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन, या तो वो नंबर मतलब ये बड़ा होगा इस नंबर से या इक्वल्स होगा। जैसे कि इधर 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, 5 या इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, लेकिन ये 5 इससे बड़ा है तो मैं कहूँगा 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। लेकिन अभी मैं अगर ऐसे लिखूं 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, इधर 5 से बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल है तो मैं कहूँगा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। और इसी तरह लेस देन भी समझते हैं। सपोज 4 इज लेस देन, मुंह खुला हुआ बड़े नंबर की तरफ, मुंह बंद हुआ हुआ छोटे नंबर की तरफ। 4 7 के इक्वल है या 7 से छोटा है, लेकिन ये 4 7 से छोटा है, इक्वल नहीं है तो मैं लिखूंगा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 7। ये लेस देन की साइन के नीचे एक लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल्स टू। लेकिन मैं ऐसा लिखूं 7 छोटा है 7 से या उसके इक्वल है, इसको मैं ऐसे कहूँगा 7 इज लेस देन 7 और इक्वल्स टू। इधर ये 7 से छोटा तो नहीं है, उसके इक्वल है तो मैं कहूँगा
7 is less than or equals to 7। पहले रिलेशनशिप में हमें क्या बताया गया कि ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 4, और दूसरे में बताया गया लेस देन 4 इज लेस देन 5, जैसे कि, और उसके बाद जैसे कि 25 ग्रेटर देन 4, 23 इज लेस देन 27। फिर हमने इक्वल का कॉन्सेप्ट समझा कि इक्वल्स क्या होता है। इक्वल का मतलब है इक्वलिटी, बराबरी, जैसे कि 5 इक्वल है 5 के, 7 इक्वल है 7 के, 121 इक्वल है 121 के। उसके बाद ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब है कि बड़ा होगा, इक्वल टू का मतलब है या उसके बराबर होगा, जैसे कि 5 बड़ा है 4 से या उसके इक्वल है, तो मैं लिखूंगा 5 इज ग्रेटर देन 4 आर इक्वल टू 4, ऐसे लिखूंगा। फिर 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, इधर 5 से बड़ा तो नहीं लेकिन उसके इक्वल है, बराबर है, तो मैं कहूँगा 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। और 4 इधर ये छोटा है 7 से या इसके बराबर है, तो मैं कहूँगा 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 7। लेकिन इधर ये 7 से छोटा नहीं है, लेस देन नहीं है, उसके इक्वल है, तो मैं कहूँगा 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 7। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।